पिछले दिनों हमने देखा कि उपनल के कुछ लोग दिल्ली गए, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। उपनल में अभी भी क्या विसंगतियां हैं? आप लोगों की नियुक्ति, समान कार्य समान वेतन मिल रहा है, अनुबंध का मसला है, क्या है? मतलब अभी भी मामला कहाँ अटका हुआ है? जब हाई कोर्ट के आदेश में आप एक तरफ कर्मचारियों को समान पद समान का नियमित कर्मचारी की भांति दे रहे हो और उसमें डीए लिखा हुआ है, तो आप अपने आप से बीडीए क्यों दे रहे हो? कितना पैसे में क्या अंतर आ रहा है? जो आपको डीए मिल रहा था उसमें अंतर है? कि यहाँ पे बीडीए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, तो बीडीए अपने आप में एक मुझे लगता है ये गलत है। आप अभी भी हमको उसी व्यवस्था की उसी नज़र से हमको देख रहे हो कि ये आउटसोर्स ठेकेदारी कर्मचारी हैं। 10 में से 5 चीज़ हमारे कोर्ट के आधार पर कर रही है, पर 5 चीज़ भी अपने आप से कर रही है। दे रहे हो तो आप क्यों ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की व्यवस्था आप अपने आप से जोड़ के कर्मचारियों को अहित कर रहे हो? तो यही हमारी नाराजगी है। उपनल कर्मचारियों को दिए जा रहे डीए को लेकर इस समय फिर जो कर्मचारी हैं उनमें नाराज़गी है। मेरे साथ प्रमोद गुसाई इस वक्त हैं। क्या आखिर चल रहा है उपनल को लेकर? समान कार्य समान वेतन का घोषणा सरकार ने की और उसके बाद क्या उस पर सरकार आगे बढ़ रही है? अब ये नई दिक्कत क्या आ रही है उस पर बात करेंगे। गुसाई जी, क्या है डीए का जो मसला? ये जैसे आप सभी जानते होंगे कि अभी जो हमारे हाई कोर्ट के आदेश में साफ साफ कहा था कि इनको नियमित पर समान पर समान कार्य एक नियमित कर्मचारी की भांति दिया जाए, साथ में डीए और एरियर। अब चूंकि क्या हो रहा है कि कल की अभी जो प्रस्ताव अभी हाल में कैबिनेट हुई थी उसमें इसी बात निकल के आ रही है वीडीए। वीडीए क्या है? जब डीए और वीडीए दोनों ही महंगाई सूचकांक के आधार पर संशोधित होते रहते हैं, वो चाहे वो नियमित कर्मचारी हों चाहे वो श्रमिक या आउटसोर्स वाले हों। लेकिन इन दोनों का जो एक आधार है और जो वेतन में जोड़ने की गणना है वो बिल्कुल अलग है, जिससे कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है पैसों में, सैलरी में। तो अब हमारा कहना ये है, जब हाई कोर्ट के आदेश में आप एक तरफ कर्मचारियों को समान पद समान का नियमित कर्मचारी की भांति दे रहे हो और उसमें डीए लिखा हुआ है, तो आप अपने आप से बीडीए क्यों दे रहे हो? ये फ़र्क क्यों कर रहे हो? और जब आपने हम एक उपनल की व्यवस्था से हट के हम एक विभाग के उसमें आ गए हैं। आपने अपने विभाग ने हमें अपना कर्मचारी मान लिया है। हमारी जो सैलरी से ट्रेजरी से निकल रही है, विभाग के द्वारा निकल रही है। अब उपनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपने उसमें जो कैटेगरी डाली हुई है, कुशल अर्धकुशल, वो कैटेगरी वही दर्शाता है कि आज भी आप हमको वही बताना चाह रहे हो कि आप एक श्रमिकी हो। तो ये चीज़ गलत है। कितना पैसे में क्या अंतर आ रहा है? जो आपको डीए मिल रहा था उसमें अंतर है? इसकी गणना अलग अलग होती है। जैसे महंगाई सूचकांक, ये वीडीए क्या होता है, जो महंगाई सूचकांक के आधार पे किया जाता है, और डीए होता है बेसिक के, उसमें सीधा जुड़ के आता है। तो इसमें हमें कम से कम नहीं भी होगा, बहुत बड़ा अंतर आएगा। इसकी गणना की जाएगी, उसके बारे में बताएंगे बाद में, लेकिन एक काफ़ी बड़ा अंतर हमारी सैलरी में आ जाएगा। ये वीडीए किसी और को भी दिया जा रहा है कर्मचारियों को उत्तराखंड में? अभी कहीं नहीं, मतलब अभी हमारे उपनल के कर्मचारी किसी को नहीं दिया जा रहा है। अभी तो हमारे जो ऑर्डर जो लगभग जिनको समान वेतन मिल रहा है उनके उसमें डीए ही दिखा के दिया जाता है। लेकिन अभी जो कल की कैबिनेट हुई है उसमें, और जो हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे बीडीए एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो बीडीए अपने आप में एक मुझे लगता है ये गलत है। आप अभी भी हमको उसी व्यवस्था की उसी नज़र से हमको देख रहे हो कि ये आउटसोर्स ठेकेदारी कर्मचारी हैं। जब अभी आपको पता होना चाहिए 10 तारीख को हमारा 7 नंबर को सुनवाई है। इसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण वित्त सेक्रेटरीज को खड़ा होने के लिए बोला हुआ है, फिजिकली या ऑनलाइन। तो ये सब देखने वाली बात है, जहां आप एक तरफ कर्मचारियों का नियमित के भांति आप उनको मान रहे हो, उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं, और हमें जो हक दिया ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मिला है। कोर्ट में तो इसलिए जब आप दे रहे हो तो आप क्यों ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की व्यवस्था आप अपने आप से जोड़ के कर्मचारियों को अहित कर रहे हो? तो यही हमारी नाराज़गी है। हम ये चाहते हैं सरकार से, जब सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है तो आपको तो पहले ये अनुबंध पहले होना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुबंध जब हम वर्षों से उपनल में अनुबंध में ही काम कर रहे थे। मैं यही आपसे एक गुसाई जी सवाल पूछना चाह रहा। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि उपनल के कुछ लोग दिल्ली गए, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। उपनल में अभी भी क्या विसंगतियां हैं? आप लोगों की नियुक्ति, समान कार्य समान वेतन मिल रहा है, अनुबंध का मसला है, क्या है? मतलब अभी भी मामला कहाँ अटका हुआ है? देखिए, जो ये हमारे साथी राहुल गांधी से मिलने गए, ये तो उनका अपना निजी निर्णय है। इसमें समस्त उपनल कर्मचारियों को लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता उनका क्या है, ये वो जाने। लेकिन जो अनुबंध को लेके हैं, हम ये कह रहे हैं, उपनल जब बना था, उपनल में हम लोग अनुबंध के तहत ही हमने लंबे समय से काम किया है। अब जब हम विभाग में आ गए तो हम दोबारा फिर इसी अनुबंध में आएंगे। तो उस अनुबंध में, और दूसरी वो जो 3 तारीख का आदेश है, उस आदेश में इतनी कमियां हैं कि वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के आगे चल के जो नियमितीकरण का रास्ते हैं या अन्य जो और भी रास्ते हैं, उसको वो रोड़ा अटकाने वाला काम कर रहा है। तो ये हमारी नाराज़गी है। ये अनुबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम उपनल में आए थे तो हमारे उसमें ऑर्डर में लिखा था संविदा। आउटसोर्स आपने ये किया 4-5 साल के बाद।
और ये पता होना चाहिए कि उपनल 2018 से पहले जब कोर्ट में ये बात आई थी तो इनका कोई लाइसेंस नहीं था, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी होने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है, जिससे कि आप ये बता सकते हो कि ये आउटसोर्स एजेंसी है, ये ठेके के लोग हैं और उपनल एक आउटसोर्स एजेंसी है, ना कि कुछ। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे ये साबित हुआ कि आपका जो लाइसेंस था वो था ही नहीं। आपको हाई कोर्ट के आदेश में साफ साफ कहा गया है, ये एक आवरण है, ये छदम है, इसको चलाने वाली सरकार है। तो इसलिए जो कर्मचारी इसके तहत लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के ही हैं और आपको इनके लिए करना पड़ेगा, चाहे वो पदों को लेकर हो, चाहे उनके वेतन को लेके हो, नियमितीकरण को लेके हो, चाहे उनकी किसी भी चीज़ को लेकर हो। सरकार कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं अगर इसी बोलूँ, अगर 10 में से 5 चीज़ हमारे कोर्ट के आधार पर कर रही है, पर 5 चीज़ भी अपने हिसाब से कर रही है, तो वहाँ पे उलझा दे रही है हमको, वहाँ पे ऐसा खेल खेल दे रही है कि जिससे कि कर्मचारी फिर वहीं पे आ जा रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है, क्योंकि लंबे समय से कई लोग रिटायरमेंट के कगार में हैं। अब आप देखिए ना, अब हम कोर्ट में इतना पैसा सरकार का तो जा ही रहा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम कर्मचारियों का पैसा कितना जा रहा है, और सरकार जो कई लोगों की रिटायरमेंट की एज नज़दीक है, उनको क्या मिल जाएगा। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए सरकार को कि जब अब कोर्ट के आदेश से सब कुछ हो रहा है, आप भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और आप बोल भी रहे हो, तो क्यों नहीं आप पूरे उस आदेश की मूल हाई कोर्ट के आदेश की मूल भावना के अनुसार काम कर रहे हो। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।